नमस्ते। आज एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे इस हिंदी शिक्षण चैनल पर। आज का मेरा विषय है तो व्याकरण पर ही, लेकिन क्या है ये आप ही बूझेंगे। तो चलिए बूझो तो जाने। रंग रूप आकार प्रकार, नाप तोल गुण दोष, जो है बताता, क्या है वह कहलाता। बोलो बोलो, क्या है वह कहलाता। पहचाना आपने? विशेषण। और आज का हमारा विषय है विशेषण। और इस विशेषण से संबंधित हम उदाहरण, परिभाषा, विशेषण के भेद, गतिविधि, चित्रकला द्वारा विशेषण दर्शाना। आइए अब हम विशेषण के बारे में आगे पढ़ते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे अरुषि के लंबे बाल हैं, यह सुंदर घर है, मैंने भारी बस्ता कंधे पर लटका रखा है, चितकबरी बिल्ली दूध पी रही है। ऊपर दिए गए वाक्यों में बाल, घर, बालक और बिल्ली की कोई ना कोई विशेष बात कही गई है और ये विशेष बात बताने के लिए लंबे, सुंदर, भारी तथा चितकबरी जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। अतः ये शब्द ऊपर दिए गए शब्दों की विशेषता बताने के कारण विशेषण बन गए हैं। जी, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। एक बार फिर दोहराती हूं मैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। वाक्य में जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे लंबे, सुंदर, भारी, चितकबरी ये हमारे विशेषण शब्द हैं और बाल, घर, बस्ता, बिल्ली ये हमारे विशेष्य हैं और साथ ही साथ ये संज्ञा शब्द भी हैं। ध्यान रहे, विशेष्य शब्द संज्ञा या सर्वनाम ही होने चाहिए। विशेषण के भेद। विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। पहला गुणवाचक विशेषण। इसके उदाहरण हैं तोते की लाल चोंच है, टोकरी में ताजी सब्जियां रखी हैं, यह छोटी कार है। दिए गए वाक्यों में तोता, सब्जियां, कार विशेष्य हैं और के आकार, रंग, दशा की बात की गई है। ऊपर दिए गए संज्ञा शब्दों के लिए लाल, ताजी, छोटी विशेषणों का प्रयोग किया गया है। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, भाव, रंग, आकार, प्रकार, दशा, स्थान, काल आदि का बोध हो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब ये दोष, गुण, भाव, आकार, प्रकार इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। गुण, दोष, इसके अंतर्गत हम इन शब्दों को भी ले सकते हैं जैसे सीधा, शांत, दानी, भला, मधुर, ईमानदार, अच्छा, बुरा, कुरूप, बेईमान, कड़वा, कंजूस आदि। ये सब हमारे को गुण या दोष बता रहे हैं। अब भाव के अंतर्गत क्या आएगा? जैसे वीर, क्रोधी, दयालु आदि। रंग,
गोरा, काला, लाल, पीला, सफेद आदि। दशा और अवस्था में क्या आएगा? कमजोर, ताकतवर, पतला, मोटा, स्वस्थ, बूढ़ा, बीमार आदि शब्द दशावस्था में आएंगे। आकार प्रकार, बड़ा, छोटा, बौना, लंबा, गोल, चौकोर आदि। स्थान और काल, शहरी, ग्रामीण, जापानी, प्राचीन आदि। ये सब हमारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है हमारा परिमाणवाचक विशेषण और इसके उदाहरण है, इस बोतल में 1 लीटर दूध है। मेरा कोट 2 मीटर कपड़े में बनता है। भैया मुझे 3 किलो सेब दे दीजिए। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा, माप अथवा तोल का पता चले उन्हें विशेष परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। माप, तोल, मात्रा यानी कि जैसे 1 लीटर, 2 मीटर, 3 किलो। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक निश्चित माप, तोल अथवा मात्रा का बोध कराने वाले विशेषण शब्द निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे 3 किलो, 2 लीटर आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक में अनिश्चित माप, तोल अथवा मात्रा का बोध कराने वाले विशेषण शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे कुछ, फल, थोड़ी चीनी आदि। तीसरा विशेषण है संख्यावाचक विशेषण और इसके उदाहरण है, दुनिया में 7 अजूबे हैं। कक्षा में 9 छात्र उपस्थित हैं। टोकरी में कुछ फल हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चले या जिन्हें गिना जा सके उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक, जो विशेषण शब्द संज्ञा की निश्चित संख्या बताते हैं वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे 7 अजूबे, 9 छात्र आदि। अनिश्चित संख्यावाचक, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित संख्या का पता न चले वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे कुछ फल, 5वां व्यक्ति आदि। चौथा है हमारा सार्वनामिक विशेषण और इसके उदाहरण है, ये अंगूर खट्टे हैं। यह घर हमारा है। वह कार सुंदर है। जो सर्वनाम शब्द संज्ञाओं से पहले प्रयोग कर विशेषण का काम करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, जैसे ये, यह, वह आदि। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। ध्यान रहे, ये शब्द सर्वनाम ही होते हैं, लेकिन संज्ञा की विशेषता बताने पर ये सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। अब हम जानेंगे संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर है। संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा अथवा सर्वनाम की एक निश्चित या अनिश्चित गिनती की जा सकती है, वहीं जबकि परिमाणवाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम को निश्चित और अनिश्चित तौर पर मापा या तोला जाता है। उदाहरण के तौर पर हमारी पुस्तक में 8 पाठ हैं, यह निश्चित संख्यावाचक है। मेरे स्कूल में बहुत सारे छात्र हैं,
अनिश्चित संख्यावाचक है। मैं अपनी फ्रॉक के लिए 2 मीटर कपड़ा लाई, निश्चित परिमाणवाचक। दूध में थोड़ी चीनी डालना, अनिश्चित परिमाणवाचक। अब हम सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर जानेंगे। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं सर्वनाम कहलाते हैं, जबकि ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर विशेषण का कार्य करते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, यह मीठा है। यहाँ पर यह शब्द सर्वनाम है। यह फल मीठा है और यहाँ पर यह सर्वनाम शब्द फल की विशेषता बताने के कारण सार्वनामिक विशेषण बन गया है। वे फिल्म देख रहे हैं। यहाँ पर वे सर्वनाम है। वे बच्चे फिल्म देख रहे हैं। यहाँ पे वे बच्चे की विशेषता बता रहे हैं और वे यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण बन गया है। विशेष उद्देश्य है अपने विषय को गतिविधियों से जोड़ना। और जैसा कि हम जानते ही हैं कि बच्चे खेल खेल में कितनी आसानी से हर चीज सीख लेते हैं। तो चलिए गतिविधियां करते हैं, खेल खेल में सीखें विशेषण। हमारा पहला खेल है जादुई पिटारा। इस खेल में हम एक थैला लेंगे और उसमें बहुत सारी चीजें डाल देंगे और म्यूजिक चला देंगे। म्यूजिक के साथ साथ ही थैला भी एक एक करके बच्चों के पास बढ़ता जाएगा। अचानक ही म्यूजिक को बंद कर देंगे और देखेंगे कि थैला किसके पास है। जिसके पास भी वह थैला होगा वह उसमें से कोई एक चीज निकालेगा और उसकी विशेषता बताएगा। इस प्रकार फिर म्यूजिक के साथ थैला आगे बढ़ेगा और खेल चलता रहेगा। दूसरा खेल है नाम खेल। इस खेल में हम अपने नाम को विशेषण से जोड़ेंगे, मतलब कि अपना नाम हिंदी में लिखकर उसके हर अक्षर को विशेषता से जोड़ना। जैसे सुनीता। सुनीता एक नाम है। अब हम इसके हर अक्षर को एक विशेषण देंगे। जैसे सुनीता का सु से सुंदर, नी से निर्मल, ता से तंदुरुस्त। यानी कि सुनीता का क्या विशेषण बने? सुंदर, निर्मल, तंदुरुस्त। इसी प्रकार आप भी अपने नाम को विशेषण से जोड़ सकते हैं। तीसरा खेल है हमारा बैलून गेम। सभी बच्चे गुब्बारे में उनके बारे में एक एक जानकारी लिख कर डाल दें। फिर गुब्बारे को फुलाएं और प्रतिभागियों के सर्कल के बीच में गुब्बारा फेंक दें। फिर एक एक करके गुब्बारों को पॉप करें और अनुमान लगाएं कि किसके बारे में ये जानकारी है। बहुत ही रुचिकर खेल है ये और बच्चे बहुत उत्साह से ये खेल खेलते हैं। हम चित्रकला द्वारा भी दर्शा सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर दर्शाया गया है। मेरे अच्छे दोस्त के गुण। कोई भी एक चित्र हम बना सकते हैं। यहाँ पर जैसे उल्लू का चित्र बनाया है और उसमें अच्छा दोस्त बना करके इसमें आप कुछ भी बना सकते हैं। कोई भी चित्र आप बना सकते हैं जो खूबसूरत और रंगीन हो। और उसकी क्या विशेषताओं के साथ हमने जोड़ा है? देखभाल, दयालु, समझदार, प्यारा, मददगार और अच्छा। ये सारे गुण हम अपने एक अच्छे दोस्त में ढूंढते हैं। इसी प्रकार हम बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे बोतल के ढक्कनों का प्रयोग करते हुए और बटन का प्रयोग करते हुए एक फूल बनाया गया है। फूल बनाया है और उस फूल की विशेषताएं इसमें दी गई हैं। जैसे फूल की विशेषता खूबसूरत, प्यारा, रंग बिरंगा, खुशबूदार, छोटा। इस प्रकार कई आकृतियां हम बना सकते हैं और उनके विशेषण हम दे सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगली बार एक नए
विषय के साथ फिर से आपके समक्ष आऊंगी। धन्यवाद।